हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप हर न्यूज और टीवी चैनल में सुनते होंगे कि इंडिया 86 रैंक पर है भ्रष्टाचार में। और इंडिया के अंदर राजस्थान, बिहार, झारखंड में सबसे अधिक करप्शन होता है। लेकिन करप्शन का जड़ क्या है? आखिर करप्शन होने का रीजन क्या है? करप्शन इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इस वीडियो में उसका हर सच्चाई जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत में हर सेक्टर में करप्शन है, हर सेक्टर में करप्शन होता है। आखिर करप्शन का मेन जड़ क्या है? करप्शन होने का कारण क्या है? करप्शन आखिर क्यों होता है? देखते हैं कि मेन जड़ करप्शन का क्या है। हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है। पॉलिटिकल पार्टीज को रन करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज में एक लार्ज अमाउंट में पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना है। और इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा अधिक अमाउंट में चाहिए। तो मेन जड़ यहीं से स्टार्ट होता है। और जानते हैं किस तरह से यहाँ पे लार्ज अमाउंट में पैसा खर्च किया जाता है और करप्शन लार्ज अमाउंट पर यहीं पर है। तो जो हमारे लीडर है, इसके विरुद्ध कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वह इलेक्शन में उनको पैसा चाहिए। तो दोस्तों, आप सब सुने होंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं फंडिंग अपना इकट्ठा करता है। आखिर वो फंडिंग आता कहाँ है? आम जनता से आता होगा, नहीं तो जो बड़े लोग हैं वो लोग प्रोवाइड करते होंगे। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले हैं, बिना किसी ना किसी रिटर्न मिले वो पैसा तो देंगे नहीं। तो उनको रिटर्न में क्या मिलता है? गवर्नमेंट उनके फेवर में पॉलिसी बनाता है। जब गवर्नमेंट उनके फेवर में पॉलिसी बनाएगा तो आम जनता को कभी नहीं सोचेगा। और जब आम जनता को नहीं सोचेगा तो आम जनता को पैसा देना पड़ेगा किसी ना किसी कार्य को करने के लिए। जो लीडर पॉलिटिकल पार्टी से एक सीट के लिए पैसा लार्ज अमाउंट में पेड करता है, और जब लोकल एरिया में अपने कंस्टिट्यूएंसी में आता है चुनाव लड़ने के लिए, तो पैसा देना पड़ता है। तो उस नेता से कैसे आप सोच सकते हैं कि वो नेता हमारे काम फ्री में करेगा? उस नेता को भी आप 5 साल पैसा दीजिएगा, एक बार लेकर 5 साल पैसा देना पड़ता है। तो करप्शन मुक्त होने कहा जा रहा है? करप्शन तो ऐसे ही चलता रहेगा। और जो इंडस्ट्रीज और बड़े लोग हैं, वो लोग जानते हैं कि यदि हम लोग फंडिंग नहीं करते हैं तो जब इसकी सरकार बनेगी, हमारी तो जैसी की तैसी कर देगा। इसलिए उन लोगों के लिए भी मजबूरी बन जाता है कि फंडिंग प्रोवाइड करे और वो पार्टीज जीते तो हमारे फेवर में नीतियां बनाए, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन हो लार्ज अमाउंट में हो और ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर सके। तो इस तरह से करप्शन इंडिया में स्टार्ट है और यह चलता ही रहेगा जब तक इलेक्शन खत्म नहीं किया जाएगा। जिस दिन इलेक्शन भारत में खत्म कर दिया जाएगा, उस दिन करप्शन खत्म हो जाएगा। करप्शन बहुत ही कम बचेगा। आप विदेशों में देखे होंगे कि जो इलेक्शन होता है वहां का सिस्टम कुछ अलग है। ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, लंबे दिनों में इलेक्शन होता है। जिस तरह से आप फिजिकली भारत में जिस तरह से फिजिकली इलेक्शन होता है, उस तरह से विदेशों में नहीं होता है। तो विदेशों की तरह जब भारत में इलेक्शन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन से करप्शन मैं 100% कह सकता हूं कि कम हो जाएगा। क्योंकि करप्शन का मेन जड़ वही है, क्योंकि जो लीडर एक सीट के लिए पैसा देगा, वोट के लिए पैसा देगा, वो जाकर सबसे पहला अपना जितना पैसा खर्च किया होगा उसका 2 गुना सबसे पहले अपने पॉकेट में लेगा। इसके बाद कोई काम करेगा। कोई काम करेगा तो उसको पैसा चाहिए। करप्शन में केवल लीडर्स ही नहीं है, हर सेक्टर के हर लोग हैं, आम जनता भी है। वो छोटे लेवल पर कर रहे हैं और जो बड़े हैं वो बड़े लेवल पर करप्शन कर रहे हैं। आप किसी भी स्कूल में, ऑफिस में, ब्लॉक में, कोर्ट में जाइए, वहां पर आपको पैसा देना पड़ेगा। आखिर रीजन क्या है? गवर्नमेंट इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि वो गवर्नमेंट किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बनी है और उस पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा किसी ना किसी ने प्रोवाइड किया है, और उस जिसने प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से नीतियां बनाती है। और जिस दिन उसके विरुद्ध नीतियां बनाई, उस दिन वो पैसा देना बंद करेगा। और पैसा नहीं मिला तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, चुनाव जीत नहीं पाएगा। तो इस तरह से जो सर्कल चल रहा है, इस सर्कल को ब्रेक करने के लिए हमें इलेक्शन, जिस तरह से इलेक्शन इंडिया में हो रहा है, उस इलेक्शन को बंद करना पड़ेगा। एक न्यू सिस्टम इलेक्शन के लाना पड़ेगा। उस दिन भारत करप्शन मुक्त हो पाएगा। एक यही रीजन है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियोज को अपने दोस्त ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।